हमारे कप्तान रिजवान के लर्न और मोमेंटम के दरमियान हमें कैसे चेप बनाया जा रहा है, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फैसला आपने करना है कि क्या रिजवान कप्तानी के लायक है या नहीं। अगर नहीं करता तो रिजवान को फौरी तौर पे कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि रिजवान मैच हारो या जीतो, दो चीजों को डिस्कस करते हैं। पहला मोमेंटम और दूसरा लर्न, यानी कि मोमेंटम आ गया तो लर्न नहीं होगा, लर्न हो गया तो मोमेंटम हमारे पास नहीं था। समझो ये चीज है। अब कल का मैच हारने के बाद रिजवान साहब क्या कह रहे थे कि 35 ओवर मोमेंटम हमारे पास था, आखिरी 15 ओवर मोमेंटम उनके पास था, हमारी विकेट शुरू में गिर गई, मोमेंटम वेस्ट इंडीज के पास था और हमें वो लर्न पकड़ा के चले गए, मोमेंटम ले गए, यानी कि मैच ही वो ले गए। ये लर्न और मोमेंटम का जो सीन है, ये हमें बेवकूफ और चे बनाया जा रहा है बड़े टाइम से। हमने लर्न कुछ भी नहीं किया। ये जो आपको बोला जाता है कि हम लर्न कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं हम? जब से रिजवान कप्तान बना है अभी तक तकरीबन हमने 17 से 18 ओडीआई मैचेस खेले हैं और इन सब मैचेस में हमने 4 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है। शुरू करें आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज से जो हम जीते, फिर साउथ अफ्रीका से जो हम जीते, लेकिन उन सीरीज में आप देखें ऑस्ट्रेलिया से जो सीरीज हम जीते थे उसमें 5वें बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सारे मैचेस आप आके देख लें, ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच में ओवर खेले 23, एक में 26 और एक में 33, यानी तीनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया किसी भी मैच में 35 ओवर भी नहीं खेल सका। यानी कि हमें 5वें बॉलर की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पे जो है वो हारिस रऊफ ने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी और हारिस रऊफ के बारे में हम यही कहेंगे कि जब भी ऑस्ट्रेलिया जाओ उसे ले जाओ, बाकी एशिया की कंडीशंस में चलने वाला बॉलर नहीं है, हमने उसे भी देख लिया। उसके बाद बात करें अफ्रीका वाली सीरीज में, तो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में जो हम जीते मैचेस, वहां पे भी आप देख लेंगे प्रॉपर बॉलिंग कौन करता रहे। 10 ओवर, 7 ओवर, 8 ओवर ये बॉलिंग की जो ओवर्स डालता रहे साइम अयूब। और बैटिंग में भी आप देख लें कि साइम अयूब टॉप रन स्कोरर था। उसके बाद कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस थी, वहां पे बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस थी, 48 की एवरेज थी बाबर की, वहां पे 50s भी थी, तो रिजवान के भी वहां पे स्कोर थे। लेकिन इस तरह से हम वहां पे सीरीज जीते। लेकिन बॉलिंग कौन कर रहा था, जो बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से हम मैचेस हारते आ रहे हैं। क्योंकि कल अगर 250 रन भी होते पाकिस्तान चेज नहीं कर सकता था, वो पिच के हालात भी ऐसे थे और जो बाद में बात करेंगे। लेकिन अफ्रीका वाली सीरीज में भी ओवर्स कौन करता रहे, 10 ओवर के स्पेल कोटे कौन पूरा करता रहे, साइम अयूब। फिर उसके बाद आ जाए जी ट्राई सीरीज में। ट्राई सीरीज में हम जो है वो न्यूजीलैंड की बी टीम से हमें सही धुलाई हुई, 350 रन हमने दिए क्योंकि 4 बॉलर थे। फिर उसके बाद आ जाएं जी चैंपियन ट्रॉफी का जो मैचेस थे, हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए चैंपियन ट्रॉफी में। क्यों? क्योंकि 4 बॉलर्स थे। फिर उसके बाद जी दौरा न्यूजीलैंड में हम वाइट वॉश हुए। क्यों? क्योंकि 4 बॉलर थे। फिर उसके बाद जी हम वेस्ट इंडीज से अभी हारे हैं। और क्यों हारे हैं? क्योंकि 4 बॉलर थे। ये हैं हमारे कप्तान रिजवान, जिन्होंने कहीं भी लर्न नहीं किया कि मुझे 5वें बॉलर की ज़रूरत है। चौथा बॉलर अगर आप लेकर जा रहे हैं तो प्रॉपर बॉलर लेकर जाएं और 5वां बॉलर आपका हो नवाज हो या फिर फ़हीम अशरफ हो। जबकि हमारा चौथा बॉलर कौन होता है? फ़हीम अशरफ या नवाज, ये हमारा चौथा ऑप्शन होता है। और रिजवान की कप्तानी मतलब आप देख लें कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट एक गहरे घड़े में दस्ती जा रही है। अब आप फैसला करें। अगर हमें समझ आ रही है कि ये इतना बड़ा मसला है टीम का और पाकिस्तान की टीम हार रही है, साइम अयूब से आप 10-10 ओवर करवा रहे हैं, उसकी बैटिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज का, आप इस बात को माने या ना माने, उसका काम जो है वो बॉलिंग करना नहीं है। सलमान अली आगा फिर भी पीछे बॉलिंग करता आ रहा है, लेकिन साइम अयूब से अगर आप 10 ओवर डलवा रहे हैं, 8 ओवर डलवा रहे हैं रेगुलर, तो वो उसकी बैटिंग पे इफेक्ट कर रही है चीज। रिजवान अभी तक आपने लर्न कुछ भी नहीं किया, उल्टा बने बनाए जो प्लेयर्स हैं उनका बेड़ा आप गर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम में अभी भी अगर आप देखें कि कौन बंदा है जो आपको ऑलराउंडर वाली फीलिंग देता है, तो 2 बंदे हैं, वसीम जूनियर है या फिर आमिर जमाल है। ये 2 प्लेयर आपको फील करवाते हैं कि वाकई में हम ऑलराउंडर हैं। और तीसरा प्लेयर अगर कोई ऑलराउंडर बन सकता है और उसमें वो सलाहियत है तो वो है अब्बास अफरीदी। ये 3 बंदे आपके ऑलराउंडर हैं भी और प्रॉपर बन भी सकते हैं पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक। लेकिन जहां तक बात है, साइम अयूब ओपनर है, आप उससे 10 ओवर करवा रहे हैं। सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। और जहां तक आपकी बात है खुशदिल शाह, ना वो बॉलर है ना वो बैट्समैन है, पता नहीं वो क्या है और किस बेस पे टीम में मौजूद है। तो इन सारी गलतियों के बाद, इन सारे ब्लंडर्स के बाद, कल के मैच वाले ब्लंडर भी हमने आपको बताए
पहले पिछली वीडियो में टॉस हारने के बाद जी बॉलिंग सेलेक्ट करना, उसके बाद हुसैन तलत से 4 ओवर में 25 रन करवा के 10 ओवर वाला जो मोमेंटम था शुरू में हमारे पास था, अच्छी बॉलिंग करके वो छिन जाना। अबरार जो बेस्ट बॉलर था उससे ओवर मुकम्मल ना करवा पाना, उल्टा जो आपका पार्ट टाइम बॉलर है वो उसका ओवर खा जाता है, और जो बेस्ट बॉलर था कल के मैच का उससे ओवर मुकम्मल ना करवाना। नवाज जो पिछले मैच का बेस्ट बॉलर था उसे 25वें ओवर के बाद लाना। बहुत ज्यादा ब्लंडर्स कल के मैच में भी आपको नजर आएंगे, कल वाले मैच में भी बहुत गंदी कप्तानी थी, और अगर इन सब के बावजूद भी रिजवान कप्तान रहता है तो फिर इस टीम का अल्लाह ही हाफिज है, टीम नहीं जीत सकती। मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था, फिर बोल देता हूं कि रिजवान कभी भी कोई इवेंट आपको नहीं जितवा सकता। जो अप्रोच है रिजवान की, जो माइंडसेट है, वो हमने उसका अच्छी तरह परखा है, देखा है और जाना है। रिजवान आपको कोई इवेंट नहीं जितवा सकता।